नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोजाना अपने इसी समय 9 बजे फेसबुक पे लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद चर्चा करते हैं कि आज के बाजार भाव क्या कुछ रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ तेजी मंदी रहने की संभावना है। हालांकि आपको पिछले दिनों में आपको बताई थी कि सरसों में सुधार होगा और सरसों तकरीबन 150 से पौने 200 रुपए तक बाजार सुधरे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो 150 से 200 रुपए तक जो बाजार सुधरे हैं, अब आप ये सोचेंगे कि आगे भी इसी तरह से सुधरते हुए चलेंगे, तो ये चीज़ें संभव नहीं है। आने वाले समय में फिर एक बार आपको इसी हफ्ते में मेरी उम्मीद ये रहेगी कि आपको एक बार पुनः मंदी देखने को मिलेगी। हो सकता है वो कल हो जाए, हो सकता है वो परसों हो जाए। 150 रुपये जो बढ़ी है उसमें 20-30 रुपये पुनः मंदी आएगी सरसों में। कॉटन में पिछले 2-3 दिनों से अच्छी खासी एनसीडेक्स में तेजी बनी हुई है, यानी कि जो रुई के भाव में उसमें तेजी है। भारतीय बाजार की अगर हम बात करूं, नरमे की फसल की जो बिकवाली है उसमें किसी प्रकार की कोई तेजी नहीं है। हालांकि बहुत सी मंडियों में तो माल ही नहीं खरीदा जा रहा, और जहां खरीदा जा रहा है वहां तेजी की जो दौर है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि भैया आने वाले समय में हमारी जो फसलें हैं उसकी तेजी मंदी की क्या कुछ रहने की संभावना है। तो अभी जो अपने पास आंकड़े जो उपलब्ध हैं, जिसके अनुसार अपने चर्चा करें कि भैया आने वाले समय में नरमे के क्या भाव रहने की संभावना है। क्योंकि भी एक तो एनसीडेक्स में 2000 रुपये तेजी होने के कारण क्या है कि रुई के भाव में इजाफा हुआ है, तेजी हुई है। और इस बार अगर हम बात करें नरमा कपास की भारत के अनुसार, अगर हम बात करें इंडिया के आंकड़ों के अनुसार बात करूं, तो 47% पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है कॉटन की फसल की जो बुआई है वो कम हुई है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले कुल मिला के बात करूं तो 50% कम है। और ऊपर से गुलाबी सुंडी का भय बना हुआ है, तो उत्पादन कितना होगा उस पर निर्भर करता है। तो मेरे विचार से अगले साल जो आपका नरमा का भाव है वो 8500 रुपये से प्लस ओपन होना चाहिए, यानी कि 8500 से ऊपर के भाव होने चाहिए। जो साथी वीडियो देख रहे हैं भैया साथ के साथ शेयर जरूर कर दें और एक कमेंट जरूर कर दें। जय जवान जय किसान का फौजी भाइयों के लिए रूटीन में अपने डेली करते हैं, सारे साथियों को इस बात का पता भी है, कमेंट बड़ा। तो अरहर की बात करूं तो अरहर की साथियों 54.87% इस बार अब तक जो बिजाई है वो कम हुई है। मानसून प्रभावित कर चुका है सारी फसलों को। लेट मानसून आना, कहीं अत्यधिक ज़्यादा आना, कहीं कम आना, ये सारी चीज़ें कुल मिला के जो अपनी फसलें हैं उस पर बहुत बड़ी निर्भर है। क्योंकि भारतीय फसल एक सबसे बड़ा मानसून पे निर्भर करता है, एक जुआ है जो भारतीय खेती है वो। मूंग की बात करूं तो मूंग 34.08% जो आंकड़ा है अपने पास जो आया है उसमें यह बताया गया है कि कम बारिश होने के कारण इतना बिजान कम हुआ है। और कॉटन की मैंने आपको बता ही दिया 47%। तो कुल मिला के अगर अपनी इन फसलों की अगर इस तरह से अगर इतना आंकड़ा डाउन रहा तो फिर मामला गड़बड़ जाएगा। हालांकि तेलंगाना की तरफ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में अभी भी कॉटन की बुआई स्टार्ट है और 2 पत्ते 3 पत्ते पे भी वहाँ जो नरमा है वो है। क्योंकि कल ही कर्नाटका के एक भाई से मेरी बात हुई थी, तो उस भाई ने बताया था कि भैया अपने यहाँ जो भी नरमे की है बुआई स्टार्ट है। इस बार मानसून के कारण अपनी कॉटन की फसल तकरीबन यूँ कहूँ कि 1 महीना लेट है। राजस्थान में पानी न होने के कारण नहरें लेट आई, नहरों में पानी लेट आया, जिसके कारण क्या है कि अपनी जो फसलें हैं वो प्रभावित हो चुकी हैं। कुछ एक क्षेत्र में तो बिजान नहीं हुआ और कुछ एक क्षेत्र में लेट हुआ है। कुल मिला के बात करूँ तो अगर इतना क्षेत्रफल के अनुसार अगर इतना बिजान लेट हुआ है और कम हुआ है, तो अगर इतना कम हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में उत्पादन भी उसका फर्क पड़ेगा और उत्पादन में भी कमी आएगी। अगर उत्पादन में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है फिर भैया रेट बढ़ने के चांसेस भी रहेंगे। मोटा मोटी जो अपनी बात है कुल मिला के यही थी कि अगर फसलें कम हैं, चीज़ें कम हैं, तो भाई जी कड़क है, मिस्र को निर्यात होगी क्या। देखो भी पहली तो आपको धन्यवाद, आपने वीडियो शेयर किया। निर्यात होगी या नहीं होगी उस विषय पे देखो भी क्लियर नहीं है। अगर होगी और निर्यात की स्थिति बनती है क्लियर फाइनल, तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। मेरे विचार से तो नहीं है। ओम प्रकाश जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। और 15 से 20 ग्रुपों में शेयर करने के लिए आपका और ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद। मिस्र में गेहूं निर्यात होगी या नहीं होगी, देखो जब तक हो जाए
तब तक मैं कन्फर्म नहीं मानता। मैं कन्फर्म तब मानता हूँ भैया जब वहाँ जाके उतर जाए, अपने जो जिस साधन से गेहूं वहाँ पहुँची है वो साधन वहाँ पहुँच के वहाँ उतर जाए ना, उसके बाद आप फाइनल मानो। क्योंकि पहले भी हमारी गेहूं वापस आ चुकी है, बोले इस गेहूं की तो क्वालिटी हल्की है, ये है वो, तो ये चीज़ें बहुत रहती है। ओम प्रकाश जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। आज तिलक लगा लिया जी, आज पूजा पाठ करके बैठा हूँ मैं। जिस दिन पूजा पाठ करके बैठता हूँ उस दिन तिलक होता है, जिस दिन बिना पूजा पाठ जल्दबाजी में बैठ जाता हूँ उस दिन तिलक नहीं होता है। फुर्सत से जिस दिन बैठूँ उस दिन वीडियो भी बेस्ट होती है, आंकड़े पूरे एकत्रित करके बैठता हूँ। क्योंकि 8 बजे जब मैं बैठूँ आंकड़े एकत्रित करने तो 9 बजे तक मेरे से आंकड़े एकत्रित होते हैं, तो 1 घंटा मेरे को ये समय देना पड़ता है। उससे पहले पूजा पाठ करो, फिर थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए तो कुल मिला के बात करूं कि अगर हमारी गेहूं वहां जाके उतर जाए, हमारे शिप खाली हो जाए और हमारे पैसे मिल जाए और हमारे साधन वापस आ जाए, तो मान लो भैया गेहूं हमारी उतर गई और गेहूं एक्सपोर्ट हो गई। तो जब तक ये संभव नहीं है तब तक तो कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन एक ये बात आप मान के चलो, आने वाले समय में हमारे जो भारतीय फसलें हैं, जिन फसलों की भी मैंने आपको वीडियो में चर्चा की है, इन फसलों में 101% तेजी की उम्मीद बढ़ेगी। इसका रीज़न मैंने आपको बताया वीडियो में, क्योंकि पहले हमने रीज़न बताया, फिर आपको कहा कि इसमें तेज़ी होने के जो चांसेस हैं वो इसलिए चांसेस हैं। तो कुल मिला के यही स्थिति सरसों की है, क्योंकि सरसों की संपूर्ण विश्व में सरसों की कमी है और कमी होने के कारण ही सरसों के भाव हैं वो बढ़ रहे हैं, और यही कारण कॉटन के रहे थे। आपा वीडियो शेयर करिए, हमारा नाम नहीं लिया जी। रंजीत जी, आप तो रोज़ाना ही मेरी वीडियो शेयर करते हो, धन्यवाद, आपका भी नाम ले लिया। आप तो रोज़ाना मेरी वीडियो देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और हमारी फ़ोन पे चर्चा भी होते हैं। आप तो मेरे मित्र हो। फिर क्या है कि मैं आपका नाम लूँगा तो लोग कहेंगे यार अपने मित्र का नाम ले रहा, बाकी का नहीं ले रहा। तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। सबसे बड़ा काम पूजा पाठ के, बिल्कुल भाई जी, देखो पूजा पाठ के बाद ही सब चीज़ें संभव हैं, क्योंकि ईश्वर अल्लाह जो भी हैं अपने उनको मानते हैं भाई, ऐसी बात है। वाहिगुरु जी हो, ईश्वर हो, ईसा मसीह हो, जो भी हो, ईश्वर एक है, निरंकार है, उसका कोई रूप नहीं है। वो मेरे मोबाइल में भी है और वो मेरे में भी है, मैं ये दोनों बात मानता हूँ। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो साथियों, वर्तमान समय में जो सरसों का जो तेजी का जो दौर है, वो मेरे विचार से आने वाले समय में इस हफ्ते में आपको एक बार हल्का फुल्का झटका दे सकती है। यानी कि जो 100 से पौने 200 रुपये तक जो बढ़ोतरी हुई हैं, इसमें 20-50 रुपये पुनः मंदी हो सकती है। अगर आप ये सोचें कि इसी कदर सरसों के भाव बढ़ते चलेंगे और हम 7,000-8,000 वाली अभी इसी हफ्ते अगले हफ्ते में बेच लेंगे, तो मेरे विचार से ये चीज़ें संभव नहीं है। हालांकि मैंने आपको शुक्रवार और शनिवार को बता दिया था, रविवार को भी बताया था कि सोमवार को अगले हफ्ते से इसमें तेजी है। सोशल मीडिया में खबर आ रही है कि कणक अगले हफ्ते मिस्र की निर्यात होगी। देखो, अगले हफ्ते कणक मिस्र निर्यात होगी, जब मिस्र पहुंच जाए तब तक की गारंटी नहीं है। मिस्र जब गेहूँ हमारी उतर जाए ना, उसके बाद मान लो भैया हमारे गेहूँ उतर गए, क्योंकि पीछे 2 बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है और हमारे जहाज समुद्र में घूमते रहे। उन देशों ने मना कर दिया कि भैया आपकी गेहूँ की क्वालिटी हल्की है, हम नहीं लेंगे। नहीं, सारा हरियाणा आदमपुर में बारिश का अनुमान देखो जी है 29 के बाद है, सिवा 29-30 को बूंदाबांदी और बारिश की संभावना है। मूंगफली में से मौसम में कोई नुकसान है क्या? फिलहाल कोई नुकसान नहीं है मूंगफली में। तो सरसों का हमने बताया था कि भैया तेजी बढ़ेगी, तेजी बढ़ी है। देखो, ये कन्फर्म नहीं होता, कभी कभार आंकड़े हैं वो टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। गुरसेवक बराड़ साहब ने वीडियो शेयर किया, सर आपका भी धन्यवाद। तो कुल मिला के बात करूं तो इस हफ्ते में आपको पुनः 20-30 रुपये एक ब्रेक देखने को मिल सकता है, या यूँ कहूँ कि थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। पुनः घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुनः भाव आएंगे और सरसों आपको अच्छा रेट देके जाने वाली है। क्योंकि जिन फसलों की संपूर्ण विश्व में कमी है और भारत में तो ऑलरेडी कमी है, तो जाहिर सी बात है इन फसलों में तेजी के जो पूरे चांसेस हैं। आपको किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचें कि सरसों तेज़ आ गई, हमने नहीं बेची और पुनः मंदी आ गई, तो कोई बात नहीं, जो मंदी आई है उसमें आपको पुनः तेजी देखने को मिलेगी। जो साथी वीडियो देख रहे हैं भैया, साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें और जाते जाते कमेंट ज़रूर कर दें।
जय जवान जय किसान वाला कमेंट, ताकि उन फौजी भाइयों को हमारी ओर से दिल से सल्यूट। नरमा 13,000 के पास जा सकता है क्या संदीप जी? देखो, मेरे अनुमान से इस सीजन में तो नहीं जा सकता, और अगले सीजन में झिझक जा सकता, मजे से जा सकता है। इस सीजन न जाने का रीजन ये है क्योंकि वर्तमान समय में किसानों की मजबूरी है कॉटन की फसल बेचना, लेने वाले की कोई मजबूरी नहीं है। बात ये है, इसलिए इस बार 13,000 के जो भाव हैं वो हमें शायद ही देखने को मिले, क्योंकि फैक्ट्री वालों के अच्छी तरह से इस बात को वो जानते हैं कि अपने को किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अपने लें तो अपनी मर्जी, अपने ना लें तो अपनी मर्जी। किसान तो ऑलरेडी फिर जाएगा कहाँ? अगर हम नहीं लेंगे माल तो किसान जाएगा कहाँ? सबसे बड़ी बात ये है। तो आज जो मंडी भाव रहे हैं, साथ के साथ में आपको मंडी भाव आज भी 13,000 जाना था, पर व्यापारी ने रेट नहीं लगा रहे। देखो, व्यापारी रेट लगाएगा नहीं, क्योंकि वर्तमान समय जो नरमे की कहानी है ना, कौन यार पानी पाओ नहीं यार, वर्तमान समय में जो नरमे की कहानी ये है कि नरमा मान लो 10% किसान के पास पड़ा है, और फैक्ट्री वाले लेने वाले जो भी साथी हैं उन्हें पता है यार देंगे तो हमें, मरतर की ओर जाएंगे कहाँ? या तो हमें देंगे या अगले साल पे मामला चला जाएगा। गर्म पानी मिलाओ यार। या तो हमें देंगे या ये अगले साल पे चला जाएगा। बहुत बढ़िया, आप किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर रहे हो। धन्यवाद चौधरी साहब, आपका भी। आप वीडियो शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तो जो मैटर है अपना, उसमें ये मान के चलो कि तेजी के चांसेस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि खरीदार गिने चुने व्यक्ति हैं, और जब खरीदार गिने चुने व्यक्ति होंगे तो अपने मन मर्जी से हिसाब देंगे रेट अपने को। देखो, जिस कदर गेहूं की रिपोर्ट आ रही है, गेहूं में तेजी बढ़ सकती है, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा तेजी बढ़ने की चांसेस नहीं है। सर जी पानी पी लो पहले, क्योंकि अभी गर्मी और शरीर के लिए पानी। बिल्कुल पानी पी लिया भाई साहब। 100 रुपए से मेरे अनुमान से गेहूं में ज्यादा तेजी नहीं बढ़ सकती है। ना बढ़ने का रीजन यह है कि पहले से गेहूं का लोगों के पास बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा है। हर व्यापारी पहले अपना माल निकालने की सोचेगा, उसके बाद हमारी किसान की गेहूं खरीदने का सोचेगा। हालांकि आज भी बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो अपने गेहूं को स्टॉक कर रहे हैं और भी खरीद रहे हैं और उसे भी स्टॉक कर रहे हैं। यानी कि उनका अनुमान माने, उनकी सोच विचार से चले तो गेहूं में तेजी बढ़ सकती है। अब बढ़े कितनी कन्फर्म नहीं है साथियों, क्योंकि ऐसे कोई आंकड़े नहीं है जो ये बताते हों कि गेहूं इतने रुपये तेजी हो सकती है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, अच्छा काम करो किसानों के लिए। भाई मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और अब बाकी आपको मेहनत करनी है, वीडियो शेयर करके, अपने सुझाव देके, और जय जवान जय किसान लिख के। तो आज सोया जो प्लांट है, सोयाबीन, यानी कि अगर सरसों में तेजी है तो सोयाबीन में भी तेजी है, इसमें कोई शक नहीं है। और सरसों में तेजी है तो अपने तारामीरे में भी तेजी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और कुल मिला के बात करूं तो साथ का साथ फिर अरंडी भी तेज होगा, और दूसरी जो हमारी तेलीय फसलें हैं उनमें भी तेजी देखने को मिलेगी। तो आज सरसों तकरीबन 250 रुपए तक ऊपर में और नीचे में 0 रुपये तेज रही है। प्रभु दयाल जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। भाई जी 100 रुपया की तो आन दो, बिल्कुल भाई जी 100 रुपया आन देगा, कोई टेंशन को नहीं, ना टेंशन लो। तो सोयाबीन में आज 50 रुपये, सोयाबीन जो महाराष्ट्र के जो प्लांट है, सोलापुर, लातूर, कुशनगर, हिंगोली, इन तीनों चारों प्लांटों में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। अब बात कर लेते हैं भैया सरसों। जयपुर कंडीशन की बात करें तो 125 रुपये से लेकर 150 रुपये तक तेजी दर्ज हुई है। और दिल्ली कंडीशन की बात करूं, यानी कि 42 लैब सरसों की बात करूं तो 0 रुपये तेजी मंदी रही है। कुल मिला के बात करूं तो भैया तेजी मंदी दिल्ली को बाजार देखें तो 1% भी नहीं है, और जयपुर की देखें तो है। राजू राम जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। उसके बाद अगर हम दूसरी मंडियों की बात करें तो दूसरी मंडियों में ग्वालियर में 100 रुपये तेजी रही है, आगरा में 100 रुपये तेजी रही है, कानपुर में 100 रुपये तेजी रही है, मुंबई में 100 रुपये तेजी रही है, और गुजरात की मंडियां हैं उनमें भी 150 रुपये तेजी रही है। तो
एवरेज की हम बात करें तो 100-125 रुपये सरसों के भाव पे हमें तेजी देखने को मिली, ऐसी बात नहीं है। सोयाबीन की अगर बात करूं तो सोयाबीन में महाराष्ट्र के दिशान प्लांट में 125 रुपये जो तेजी है वो दर्ज हुई है। राजेश जी मील ने वीडियो शेयर किया, सर आपका भी धन्यवाद है। और थोड़ी देर बाद मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, आप कमेंट मुझे रिप्लाई करें थोड़ी देर बाद। उसके बाद जो हमारी सरसों के भाव हैं साथियों, जिन मंडियों में कम तेजी हुई है उन मंडियों का भी मैं आपको बताऊं। भरतपुर में 20 रुपये, कामा 20 रुपये, कुम्हेर में 20, नंदबाई, डिग, नगर, कोलकाता इनमें 20 रुपये हुई है। कलकत्ता, कानपुर, गोयलकोटा, अलवर इनमें 100 रुपये तेजी हुई है। खेरथल में 50 रुपये, श्योपुर में 0, मेड़ता सिटी में 0, बारा में 0 और रायसेनगर में 0 रुपये तेजी मंदी हुई है। अब इन मंडियों के मंडी भाव भी आपके साथ शेयर कर दूं कि इन मंडियों के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं। भरतपुर में 6,670 रुपये 20 रुपये तेजी के साथ, कामा में 6,670, कुम्हेर में 6,670, नंदबाई में 6,670, डींग में 6,670 और नगर में 6,600, नागौर में 6,670 और सभी मंडियों में 20 रुपये की तेजी रही है। कलकत्ता में 7200 रुपये, कानपुर में 6800 रुपये, गोयलकोटा में 6,900 रुपये, अलवर में 6800 रुपये। इन मंडियों में 100 रुपये तेजी सरसों में रही है। खेरथल में 6,750 रुपये, श्योपुर में 6,650 रुपये, मेड़ता सिटी में 6,550 रुपये और बारा में 6,350 और रायसेनगर में 6,350 रुपये सरसों के मंडी भाव रहे हैं। संदीप भाई, राम, सुरेंद्र चौबा, नोखा, चांदावर्त, मेड़ता, गोटल, सर धन्यवाद सर आपका कमेंट करने के लिए। और अगली जो मंडियां अपने पास है उन मंडियों में साथियों जो सरसों है उसकी मुख्य फसलें किसान के यहाँ जो भी आप लेके बैठे हो उसमें मैं आपको मंडी भाव बताऊं। रावड़ा मंडी में सरसों बिकी आज 6570 रुपये और कल के मुकाबले थोड़ी तेजी रही है। अब बात कर लेते हैं रायसेनगर में। रायसेनगर में जो 2800 रुपये, गेहूँ 1980 रुपये, सरसों 6400 रुपये और ग्वार आपका बिका है जी 4870 रुपये और चना बिका है 4525 रुपये। कुछ एक मंडियों में आज सरसों में सुधार हुई है। प्रभुदयाल जी ने वीडियो शेयर किया, सर आपका भी धन्यवाद है। और कुछ एक मंडियों में आज सरसों बराबर रही है। उसी तरह से कुछ एक मंडियों में ग्वार में सुधार हुआ है और कुछ एक मंडियों में ग्वार में मंदी हुई है। पवन जी ने वीडियो शेयर किया, पवन जी आपका भी धन्यवाद। और उससे अगली मंडी अपने पास साथियों सादुल शेयर मंडी। सादुल शेयर मंडी की बात करूं तो आज सरसों बिकी है 6361 रुपये, गेहूँ 1955 और चना आपका 4400 रुपये, जो 2680 और मूंग बिका 5395 रुपये। कुल मिला के बात करूं तो इस मंडी में कोई